वेलकम टू हमारे क्लासेस गाइस। सो गाइस देखो यार, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे सर्कल के बारे में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे लाइक जो भी था हमारा कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या है एंड कॉनिक सेक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं बता रहा हूँ सर्कल के बारे में, सब कुछ सर्कल का सब कुछ हिस्ट्री से लेके मतलब जो भी है सब देखेंगे। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि सर्कल का डेफिनेशन होता है क्या है, मतलब सर्कल है क्या चीज। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखो यहाँ पर सिंपल सा बोल रहा है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट। कहाँ पे, एक प्लेन में। और क्या होना चाहिए, और देखो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अगर मैं बनाऊं, देखो अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, लाइक सपोज ये मेरा सर्कल है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये क्या है, मेरा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। तो ये सब क्या है, पॉइंट है ना मेरा, ये सब मेरा कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। सर्कल जो है कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, बट कहाँ से, सेंटर से यहाँ पे क्या है, सारा ये जितना भी डिस्टेंस है ना, सारा इक्वी डिस्टेंस है, सारा क्या है, इक्वल इन डिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि क्या है, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है ना, इन अ प्लेन। ये एक प्लेन है सपोज, ठीक है, दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अगर तुम देखोगे तो ये जो सारा पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है ना, सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो समझ में आया कि सर्कल का डेफिनेशन क्या है। चीज क्लियर है, ये चीज देख लो, सिंपल सा। देखो यार, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखते हो, सब समझ में आएगा। ठीक है, एंड प्रीवियस जो भी वीडियो नहीं देखे हो, ये जो भी ये लेक्चर देख रहे हो, ठीक है ना, अगर प्रीवियस वाला नहीं देखे हो तो देख लेना, वो भी थोड़ा कनेक्टेड है। उसमें मैं बताया कि कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्या है मेरा, सी इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर h, k एंड रेडियस r। तो अब देखो, अब हमें सर्कल का मतलब तो पता चल गया। अब सर्कल का इक्वेशन क्या है, जब तुम्हारा सेंटर h, k एंड रेडियस r होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या बोला है, इधर देखो, ध्यान से देखो, तुम्हें बोल क्या रहा है, अगर तुम्हारा कोई भी एक सर्कल है, कोई भी एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है मेरा h, k, कोई भी एक पेयर है, ठीक है, पॉइंट है जिसका सेंटर क्या है, ये 2D में देख रही थी, यहाँ तुम्हें 2 डायमेंशनल पॉइंट दिख रहा है, x, y के फॉर्म में दिख रहा है। ये तुम्हारा x, y क्यों है, मतलब ये 2D में है, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल में है, इसीलिए। तो समझ में आया, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेंटर मेरा क्या है, h, k एंड रेडियस क्या है मेरा r है। अगर तुम्हें सेंटर दे दिया है और रेडियस दे दिया है कोई भी सर्कल का, तुम वो सर्कल का इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलते, देखो यही तब तुम्हें क्वेश्चंस आएगा। अब तुम जब क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें यही तो पूछा जाएगा कि तुम्हें सेंटर दे दिया है, तुम्हें रेडियस दे दिया है, बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, तो ऐसा हम लोग करेंगे, सारा क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो अब देखो तुम्हें क्या बोल रहा है, अगर सेंटर h, k एंड रेडियस r है, तो मेरा इक्वेशन क्या हुआ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पर जो x माइनस एच है ना, यहाँ पर ये क्या है, ये x एंड y क्या है, तुम्हारा कोई भी पॉइंट है सर्कल में। ठीक है, समझ में आया, चीज क्लियर है। तो यहाँ पे तो क्या करना है, x करना है माइनस एच, एच क्या है तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर का, पहला देखते हो, पहला पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर का, x माइनस एच के होल स्क्वायर कर दिया। देखो तुम्हें क्या बोल रहा है, अगर तुम्हें सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, ये मैं खुद से नहीं रहा हूँ, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब जो भी रेडियस होगा उसका स्क्वायर कर देना। तो दिस फॉर्म्स योर इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ लाइक विथ पॉइंट h, k एंड रेडियस r। समझ में आया, चीज क्लियर है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सब समझ में आएगा। एंड क्या बोल रहा है, एंड इफ द सेंटर इज एट ओरिजिन। देखो यहाँ पर मेरा जो मैं ये जो h, k लिया था, ये मेरा ओरिजिन में नहीं था। अगर ओरिजिन में होगा तो क्या होगा पॉइंट, अगर ओरिजिन होगा तुम्हें पता है कि 2 डायमेंशन में ओरिजिन क्या होता है मेरा, 0,0 होता है। अगर तुम कोई भी सर्कल बना रहे हो जिसका ओरिजिन 0,0 है, मतलब h, k का वैल्यू क्या है, 0,0। अब पुट कर दो यहाँ पे h0, k0, देख लो यहाँ पे h0 है, k0, इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये नहीं बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये इक्वेशन कब होगा, जब तुम्हारा ओरिजिन में दिया होगा कि सेंटर ऑफ द सर्कल अगर तुम्हारा ओरिजिन में है, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर है। चीज क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा ना। देखो पूरा हम लोग क्या डिस्कस किया, डेफिनेशन डिस्कस किए, इक्वेशन डिस्कस किए, जिसका सेंटर h, k एंड रेडियस r है। तो यही सब क्वेश्चन भी करवाऊंगा ना, तो यही सब बहुत सारा आएगा। ठीक है, तो ये सब सबको याद रखने का। चलो अब नेक्स्ट है मेरा जनरल इक्वेशन, वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो गाइस देखो यार, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है नेक्स्ट, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। देखो यहाँ पे बात किया जनरल का, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या बोल रहा है, द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये जो इक्वेशन दिख रहा है वो क्या है, जनरल इक्वेशन किसका, सर्कल का। ठीक है, और यहाँ पे जो g, f और c दिख रहा है ना, वो तुम्हारा क्या कॉन्स्टेंट है, कोई भी कॉन्स्टेंट दिया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा, कॉन्स्टेंट तो पता ही है ना, अब जो चेंज नहीं होता है। ठीक है, बोल सकते हो यार कांस्टेंट, लाइक 5, 6, 7, 8 जो भी कांस्टेंट। ठीक है,
तो अब देखो टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस, ये चीज समझ में आया। ये क्या है मेरा जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या बोला, टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस। अगर तुम्हें जनरल इक्वेशन दिया है और तुम्हें बोल रहे हैं कि सेंटर एंड रेडियस फाइंड करो, ठीक है, तो द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन को हम इसमें लिखेंगे। अच्छा ये क्या है, हम लोग अभी तो जस्ट देखे थे ना, अभी हम लोग देखे थे, तुम लोग कॉपी में लिखे होगा, देखना कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आज जब h कमा के तुम्हें सेंटर दिया होगा और r रेडियस दिया होगा, देखो ये चीज मैं बोला हो, तुम अभी जस्ट ऊपर इससे पहले वाला देखे होगे, जब तुम्हें h कमा के सेंटर दिया होगा और r रेडियस दिया होगा, तो तुम्हें इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है ना x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। मैं अभी लिख देता हूँ, रुको, मैं जस्ट बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसमें देखो यार, ध्यान से देखो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर तुम्हें जब सेंटर दिया है, सेंटर क्या होगा इसमें, h कॉमा के सेंटर होगा और रेडियस क्या होगा, r होगा रेडियस, तब तुम्हारा क्या होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होगा। अब मुझे डायरेक्ट देखो, मुझे इस फॉर्म में दिया है, यहाँ पर हम क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, दिख रहा है ना कि x माइनस एच का होल स्क्वायर है प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, तब जाके मैं बोल रहा हूँ कि h कॉमा के मेरा सेंटर है, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे क्या है, देखो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। मैं इसी को सॉल्व करके इस फॉर्म में लाया हूँ। अच्छा वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, हम लोग उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं, चलो ठीक है मैं वो बता दूंगा, ठीक है, कैसे करते हो क्वेश्चन में देख लेंगे, फिलहाल अभी ये तुम नोट डाउन करो। तो यहाँ पर देखो क्या है, हम लोग क्या कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखे। अच्छा अगर मैं इस फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, किससे कंपेयर करूंगा, इस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा। तो ये बोल रहा है नाउ कंपेयरिंग दिस लाइक दिस विद द इक्वेशन दिस, देखो जो मैं वही सेम चीज लिखा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ। अच्छा मैं ये इक्वेशन कहाँ से लाया, इसको सॉल्व किया, ये आया, और हमें पता है जब h कॉमा के सेंटर होता है, r रेडियस होता है, तो मेरा ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों को कंपेयर करूंगा, यहाँ पर जो h यहाँ पर k वो क्या है, सेंटर है, r क्या है, रेडियस, वैसे ही हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखो मेरा क्या है, माइनस है, ये मेरा क्या है, माइनस h है, बट यहाँ पर मेरा क्या है, प्लस g है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ माइनस g लिख सकता हूँ ना मैं, समझ में आया, माइनस माइनस तो प्लस होता है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तब जाके मैं बोलूंगा कि h और h किससे इक्वल हुआ, माइनस जी से इक्वल हुआ, इसलिए मैं तो h का वैल्यू क्या लिखा हूँ, माइनस जी लिखा हूँ। सिमिलरली यहाँ पर मेरा क्या है, y माइनस के है ना, बट यहाँ पर y माइनस एफ है, मतलब देख रहे हो ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो हम लोग इसको प्लस को मैं माइनस ऑफ माइनस लिख सकता हूँ। मैं क्या किया, प्लस को माइनस ऑफ माइनस एफ लिख दिया। रीजन क्या था, मुझे इस फॉर्म में लाना था, ठीक है। तो अब मेरा देखो यहाँ पर y माइनस ये के था, तो के क्या था मेरा सेंटर का पार्ट था, तो यहाँ पर मेरा माइनस एफ क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा, समझ में आया, कंपेयर कर लो। देखो पूरा अच्छे जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, समझ में आएगा गारंटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये दिस स्क्वायर, यहाँ पर दिस स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, यहाँ भी स्क्वायर है, तो जो आर है किससे इक्वल हो गया, लाइक ये रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये सी है, ठीक है, सी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, समझ में आया। देखो मैं जो बोला उसको अच्छे से सुनो। अच्छा अगर एक बार समझ नहीं आता, मैं बोला 2-3 बार यही पढ़ देखो, समझ में गारंटी आएगा, ठीक है। अब देखो बोलो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर क्या हो जाएगा मेरा। अब ऑफ कोर्स मैं अगर देखो तुम्हें पता है, जब अगर मेरा ये इक्वेशन है तो सेंटर क्या होता है, h कॉमा के होता है। अगर तुम्हारा ये इक्वेशन है तो इसका सेंटर क्या है, h कॉमा के है, ठीक है, और रेडियस क्या r है, तो वैसे ही यहाँ पर h किससे इक्वल हो गया, माइनस जी से इक्वल हो गया, k किससे इक्वल हो गया, माइनस एफ से इक्वल हो गया। और तुम्हें पता है कि h कॉमा के सेंटर होता है, h कॉमा के किससे इक्वल हो गया, h का वैल्यू माइनस जी और k का वैल्यू माइनस एफ, तो माइनस जी का माइनस एफ, वही तो लिखा हूं मैं। देखो सेंटर क्या हो गया, मतलब सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया, और रेडियस क्या हो गया, ये हो गया, समझ में आया, चीज क्लियर है। देखो आप यही से क्वेश्चंस करेंगे यार, यही से क्वेश्चंस करेंगे, तो जैसे बताऊंगा पूरा क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे, सारा क्वेश्चंस हर एक टाइप का क्वेश्चंस करेंगे। बस वीडियो को देखो, लाइक सब्सक्राइब शेयर, तो तुम्हें कितना बार बोलो, हर वीडियो में बोलना पड़ता है, ठीक है, तो वो चीज तुम लोग देख लियो। सो गाइस देखो यार, हाँ तो देखो अभी हम कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चंस कैसे करना है, हम लोग तो थ्योरी पढ़ लिया, हम लोग सर्कल का थ्योरी तो पढ़ लिए कि कैसा, अगर कैसे अगर तुम्हें सेंटर दिया है, रेडियस दिया है, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर तुम्हें डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दिया है तो हाउ टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस फ्रॉम दैट इक्वेशन, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट। सो नाउ सी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम चलो सब लिख लो, सब लिख लो, तीनों क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है।
लिखने के बाद अब तुम लोग अगर वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहते हो, अगर तुम लोग जो भी थ्योरी पढ़े हो उसके बेसिस में अगर ट्राई करना चाहते हो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, अगर आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तभी सीख लोगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या पहला क्वेश्चन हमारा, लाइक मैं आंसर बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस दिस। अब तुम्हें यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों बताऊंगा। देखो कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों बताऊंगा, और इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, जब भी तुम्हें सेंटर एंड रेडियस दिया है, तुम्हें बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तुम आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे दिया क्या है, अगर तुम्हें यार ये क्या गिर रहा है बार बार, सुनो। अब तुम्हें डायरेक्टली पता है एक चीज कि अगर मेरा सेंटर क्या है, अगर मेरा सेंटर h, k है एंड रेडियस मेरा क्या है, लाइक रेडियस इज इक्वल्स टू r है, देन मेरा इक्वेशन क्या होता है, लाइक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। हम लोग ये चीज सीखे हैं, हम लोग क्या सीखे कि अगर तुम्हें सेंटर दिस एंड रेडियस दिस दिया है तो इक्वेशन दिस होगा, ठीक है। बिल्कुल, अब कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना, जस्ट कंपेयर। अभी सेंटर क्या दिया हुआ है ना, अगर तुम इक्वेशन लाइक ये तो चलो, ये मैं देखो ये जस्ट बताया, हमारे पास गिवन क्या है, ये मैं तुम्हें बस वे बताया, शार्ट का यहाँ से करना है आंसर। गिवन क्या है मेरा, सेंटर क्या दिया हुआ है, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है, -3,2 सेंटर है, रेडियस क्या है, रेडियस इज इक्वल टू क्या है, 4 है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस h क्या है, ये मेरा h है, ये मेरा k है, ठीक है। x माइनस h क्या है, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस k क्या है, 2 है, 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r मतलब रेडियस कितना है, 4 का स्क्वायर। चीज क्लियर। देखो यार मैं कुछ भी ऐसे नहीं कर रहा हूँ, जैसे बताया जो बताया वही कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोग क्या करना, देखो यहाँ बच्चे कहाँ गलती करते हैं, यहाँ पे करते हैं साइन में, और सोचते हैं कि यहाँ पर तो माइनस है और क्यों माइनस डालने का, यार ये तुम्हारा क्या है, h है, h, ये पूरा -3 इज योर h, ठीक है। तो h की जगह में h डालेंगे तो हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारा इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, स्क्वायर, देन y -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कुछ गलत नहीं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। यहाँ तक भी छोड़ो, कुछ गलत नहीं पड़ा, अगर आगे सॉल्व कर दे तो भी ठीक है। चलो मैं यही तक छोड़ दे रहा हूँ, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये भी तो इक्वेशन ही है ना। अब देखो चलो वैसे करके ये तो तुम्हारा इक्वेशन लाइक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, सी। तो ये समझ में अच्छे थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखो सब चीज याद रखना है, और ऐसे करो कि याद रहे, लॉन्ग टर्म क्लियर है, ऐसा नहीं कि अभी जस्ट याद रहा बाद में भूल गया, ठीक है। अब चलो एक आंसर 2। अब देखो आंसर 2 के लिए तुम्हें दिया हुआ है क्या, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस व्हेन योर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन, ठीक है। तुम्हें क्या ढूंढना है, सेंटर एंड रेडियस ढूंढना है जब तुम्हारा इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन होगा। अब तुम्हें देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल किस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में दिया है कि तुम देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल इस फॉर्म में दिया है कि y माइनस k ना का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तुम्हें इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या इस फॉर्म में दिया है, देखो ये दोनों कंपेयर करो। इस फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ है ना, अगर इस फॉर्म में दिया था तो डायरेक्टली बोलते कि h, k, यहाँ पे जो भी वैल्यू होता हम बोलते कि वो सेंटर है, यहाँ पे जो होता मैं बोलता कि वो रेडियस है। बट ऐसा दिया है कि नहीं दिया है ना, तो हम लोग तुम्हारे पास 2 मेथड है यहाँ पर ये क्वेश्चन करने के लिए। तुम्हारे पास 2 मेथड है, आइदर यू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म एंड जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ h, k एज सेंटर एंड r इज द रेडियस, ठीक है। बट अगर तुम वो नहीं करना चाहते हो, तुम हम लोग अभी सीखे है ना कि अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल लाइक प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हम अभी पढ़े ना कि अगर तुम्हारा ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, अगर तुम्हारा ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, समझ में आया, अगर तुम्हारा ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा तो तुम्हारा यहाँ पर सेंटर क्या होता है, -g, -f, ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर होता है। और रेडियस क्या होता है, तुम जस्ट अभी लिखे हो जनरल में क्या होता है, g² प्लस f² माइनस c। चीज क्लियर है? देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो बस यही तो करना है यार। हम क्या करेंगे जस्ट इसको देखो, ये जो इक्वेशन दिया है इस फॉर्म में दिया है, और हम कहाँ से ला रहे हैं, ये मेरा g क्या है, ये मेरा g कहीं गांव से नहीं आ रहा है, ये मेरा क्या है, x का कोफिशिएंट है। बट यहाँ पर देखो 2g, यहाँ पर देखो 2g है, तो मतलब 2 होना चाहिए वो इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको पूरा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, एंड जब हम लोग g एंड f का वैल्यू ले लेंगे, माइनस डाल देंगे, मेरा सेंटर हो जाएगा, एंड g² प्लस f² माइनस c कर दूंगा, मेरा रेडियस हो जाएगा। अच्छा तो अब देखते मैं करके बताता हूँ, ठीक है।
अब मैं तुम ठीक है, तो हम लोग को दिया क्या, देखो हम लोग को क्या पता है, हमें ये चीज पता है, चलो मैं वापस लिख रहा हूँ, ठीक है। हमें जनरल इक्वेशन क्या पता है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, ये मेरा क्या जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं इसमें सेंटर क्या लेता हूँ, अब अगर मेरा ये जनरल इक्वेशन है तो इसमें सेंटर क्या आता है मेरा, अगर मैं सेंटर का बात कर रहा हूँ तो सेंटर क्या होता है डायरेक्टली, देखो ये अगर ये याद रखे तो डायरेक्टली हो जाएगा, क्या होता है मेरा -2g लाइक -2f, ठीक है, ये मेरा सेंटर है। एंड अगर रेडियस का बात करूँ तो रेडियस क्या हो जाएगा, देखो ये वाला जो बताया था, लाइक जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट ओवर, ठीक है। तो अब देखो कुछ नहीं करने का, तुम्हें यहाँ पर सब चीज पता है। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे जी क्या है एफ क्या है, कंपेयर कर लो, देखो यहाँ पे जी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट नंबर 2 रहना चाहिए, मतलब हमें क्या करना है, हमें पहले ये इक्वेशन को सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना है। फॉर्म समझ रहे हो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेगा, कोफिशिएंट देखो 1 रहना चाहिए, एंड 2 के साथ 2gx रहेगा, 2fy रहेगा, मतलब 2 होना चाहिए, ये वो जनरल इक्वेशन में है, ठीक है ना। अब चलो देखो लिखता हूं मैं, अब देखो हमारा इक्वेशन क्या है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देख लो यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है, मैं आंसर 2 सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल 0, ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या इक्वेशन गिवन है, जिसका सेंटर एंड रेडियस मुझे फाइंड करना है, ओके। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, चलो ठीक है, प्लस यहाँ पर 2gx है यार, यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पर x होना चाहिए, अब बट उसके क्या है 2g, मतलब मैं यहाँ पर 2 होना चाहिए। अब मैं इसको कर सकता हूँ 2 into 4 ऐसा कर दिया, ठीक है, समझ में आया। अब देखो वैसे यहाँ पर 2fy, अब देखो यहाँ पर जब 4 हो गया ना, 4 मेरा क्या हो गया यार, 4 मेरा क्या हो गया, g हो गया, समझ में आया नहीं है। तो इसको देखो और इसको देखो, 2 है, x है, तो g का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब ऐसे करके 2fy, लाइक अगर मैं यहाँ पर 10y को मैं कन्वर्ट करूँ, लाइक इसको लिख सकता हूँ ना 2 into 5y, चीज क्लियर है, समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ। देखो अब हम लोग डायरेक्टली हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, जस्ट g और f का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम लोग पता है सेंटर क्या होता है -g माइनस f जो भी है। अब देखो यहाँ पर क्या है मेरा प्लस c है ना, देखो यहाँ प्लस c है, तो यहाँ पर देखो प्लस -8, ठीक है, प्लस के फॉर्म में रहना चाहिए। अब जो कि -8 में रेडियस लाइक c हो गया इक्वल 0। अब देखो अब जब मैं कन्वर्ट कर दिया, मैं जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा अभी क्या हो जाएगा, मेरा सेंटर क्या हो जाएगा, अगर मैं सेंटर का बात करूं तो मेरा क्या -g माइनस f है, ठीक है। और देखो -g का वैल्यू मिल गया ना मेरा, अगर मैं g का वैल्यू बोलूं, अगर मैं g का वैल्यू बोलूं, g क्या है मेरा 4 है, तो ये -4 हो गया। मैं g की जगह में g का वैल्यू पुट किया, बाकी माइनस तो पहले था। अब ऐसे करके f की जगह में क्या पुट करूंगा, 5 पुट करूंगा, तो मैं -5, f के जगह में मैं 5 किया, माइनस पहले से है, ठीक है, कीप दिस इन माइंड, जो बता रहा हूँ पूरा अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, सेंटर हो गया। अब रेडियस का बात बोलूं तो रेडियस क्या है, रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, देख लो, ठीक है। अब क्या करना है, जस्ट पुट कर दो, जस्ट क्या करो पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। अब देखो अगर जी क्या है मेरा, जी का वैल्यू 4 बोला, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, और माइनस सी, माइनस देखो जो लिखा है वो पूरा बिल्कुल ही करना, माइनस लिखा, सी क्या है मेरा, ये -8c है मेरा, तो मैं क्या करूंगा -8 का रूट ओवर, ठीक है। अब इसका आंसर निकाल दो, 16 + 25 + 8 कर दो, तो 24 24 + 25 49। तो यहाँ पे मेरा आंसर देखो माइनस प्लस हो गया ना, माइनस प्लस हो गया, मतलब 60 टर्म क्या होगा, ऐड होगा, रूट ओवर ऑफ 49 ऐड कर सकते हो तुम लोग खुद से भी। तो आंसर क्या गया 7 आ गया। सो रेडियस क्या हो गया तुम्हारा 7 हो गया। चीज क्लियर है, देखो पूरा अच्छे से समझाया हूं, अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसको करने का और एक मेथड है, मतलब देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर करके, मतलब अगर हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर हम लोग ये इसमें कन्वर्ट कर दे, लाइक x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर ऐसे कर दे इस फॉर्म में, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कर दे, तो भी हम लोग एच कॉमा के सेंटर बोल सकते हैं, आर रेडियस बोल सकते हैं, जो तुम लोगों में बताया हूँ। तो ठीक है यार, तो ये अब इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना, क्यों जाना तुम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। अब ये अगर इजी वे है, अगर याद है तो डायरेक्टली कर पा रहे हो, इसमें कुछ टेंशन ही नहीं है, ठीक है, सोचना ही नहीं है ज्यादा। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड विद दैट सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब लाइक देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, सब इजी है, अगर तुम लोग देखो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सब इजी है, ठीक है। दिमाग खराब।